गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अहो भुवन कल्लोलैर विचित्रैद्राक समुत्थितं मय्यनन्तमहाम्भोधौ चित्तवाते समुद्यते। मुझ में लोक को कल्लोलित करने वाला महासमुद्र भी समाया हुआ है, जिसमें चित्त की वायु से अनंत और नाना प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये सब भी मुझसे भिन्न नहीं है। विवेचना। अनुभूति महासमुद्र हो गई है तो आश्चर्य में वृद्ध होना स्वाभाविक है, परंतु महासमुद्र की सतह की जो स्थिति है वह चित्त से मेल खाती है। भीषण कोलाहल, अनंत लहरें, सर्पाकार, बेलनाकार भित्व स्वरूप मानो सब विनष्ट कर देंगी। चित्त भी ऐसा ही होता है। इसमें संचित प्रारब्ध क्रियमाण संस्कारों का वास होता है और कब कौन क्या प्रतिक्रिया कर बैठे कोई नहीं जानता। मानव चित्त की प्रकृति अस्थिर होती है। चित्त रूपी समुद्र में शांति कठिन है। नाना प्रकार की इच्छाएं इसी चित्त से उत्पन्न होती हैं और ये इच्छाएं ही जीवन मरण के चक्र में उलझाए रखती हैं। इन्हीं से मनुष्य को देह के प्रति मोह हो जाता है। जब आत्मज्ञान होता है तो स्वयं में वह उस महासमुद्र का दर्शन होते हैं, जिसमें चित्त की वायु से उत्पन्न लहरें भीषण कोलाहल करती हैं, परंतु आत्मा उससे अभिन्न होकर भी भिन्न हो जाती है। उसे न तरंगों की क्रियाएं प्रभावित करती हैं, न चित्त वायु की चंचलता। वह तो उस असीम शांति को धारण कर लेता है जो महासमुद्र की अंतिम गहराई से होता है। राजर्षि जनक कह रहे हैं कि मैं ही महासमुद्र हूँ और उसमें उत्पन्न तरंगों में भी मैं हूँ। यह मुझसे अभिन्न नहीं है, फिर भी मैं इनसे पृथक हूँ। मैं परम शांत हूँ। किसी कोलाहल का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मैंने चित्त को स्वयं से पृथक कर लिया है। मैंने चित्त को स्वयं से पृथक कर लिया है। मय्यनत महाम्भोधो चित्तवाते प्रशाम्यति अभाग्याज जीववाणी जो जगत पोतो विनश्वरः। मैं सर्वव्यापी समुद्र हूँ। मेरी चित्त वायु से ही सब क्रियाएं संभव हैं। मेरी चित्त वायु शांत हो जाए तो जीव रूपी व्यापारी का दुर्भाग्य आरंभ हो जाता है, अर्थात उसके सब कर्म क्षीण होकर शरीर रूपी नौका भी ध्वस्त हो जाती है। तब वह मुझ में ही आ समाता है। विवेचना। राजर्षि जनक को आत्मानुभूति महासमुद्र हो गई है, जिसकी चित्त वायु से इसमें महातरंगे उत्पन्न होती हैं। यहाँ राजा जनक इस लोक को समुद्र में देखते हैं। इसकी क्रियाएं चित्त को संचालित करती हैं। यहाँ जो भी क्रियाकलाप होते हैं चित्त वायु से होते हैं और जगत भी चित्त से संचालित है, परंतु चित्त की क्रियाएं भौतिक सुखों के लिए हैं। जीव रूपी वणिक से भौतिक चित्त का संबंध बड़ा ही विचित्र है। जीव चित्त चंचल है और उसके सुप्त संस्कार जब जागृत होते हैं तो नाना इच्छाओं को जन्म देते हैं।
आत्मचित्त परम शांत है। आत्मचित्त की वायु जब थम जाती है तो कोई तरंग उत्पन्न नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि जीव रूपी वणिक का नाश हो जाता है और वह पुनः महासमुद्र की शांति में विलीन हो जाता है। मयि अनंत महाम्बोधा वाश्चर्यं जीववीचयः उद्यन्ति घनन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। मेरे महासमुद्र रूप में मेरी ही चित्त वायु से उत्पन्न अनंत तरंगे जीव रूपी परस्पर क्रीड़ा करती हैं, परस्पर शत्रु मित्र होती हैं और फिर अपने स्वभाव के अनुसार मुझ में ही मिल जाती हैं। इस सूत्र में राजा जनक विवेचना। इस सूत्र में महाराजा जनक की महासमुद्र होने की अनुभूति प्रबल होकर उच्च सोपान पर पहुंच गई है। अब वह इस समुद्र में उठने वाली तरंगों की तुलना जीव जगत से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि मैं महासमुद्र हूँ और मुझ में ही तरंग रूपी सृष्टि का सृजन होता है। जीव रूपी तरंगें परस्पर क्रीड़ा करते एक दूसरे से शत्रु मित्र का व्यवहार करते हैं और अंत में अपने मरण धर्मा स्वभाव के कारण इसी महासमुद्र में विलीन हो जाते हैं। राजा जनक का आत्मदर्शी होना साधारण घटना नहीं है, न ही उनकी अनुभूतियाँ साधारण हैं। वे कहते हैं कि सब कुछ एक ही आत्मा से सृजित होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। अनंत काल से चला आ रहा है चक्र यह, और यह अनवरत है। उन्हें महासमुद्र की अनुभूति में परम शांति का अनुभव हो रहा है। वे चिर शांत हो रहे हैं। महासमुद्र में होते भीषण काल से भी उन्हें कोई विचलन नहीं होता। यही उपलब्धि है। आत्मा को जान लिया, यह उपलब्धि है। आत्मा को हमने अगर जान लिया तो यह उपलब्धि है। आत्मा किसी भी उपलब्धि से परे है। अनंत सृष्टि में परम सत्य एक आत्मा है, विशुद्ध बोध और सभी दोषों से रहित परमानंद का स्रोत है। इस प्रकार द्वितीय प्रकरण समाप्त हुआ। कल इस प्रकरण की विवेचना की जाएगी। मनवा चला राम का देखा, मनवा चला राम का देखा, इसका कोई ठिकाना ना, इसका कोई ठिकाना ना। यह संसार है मिट्टी का ढेला, बूंद पड़े गल जाना। यह संसार है मिट्टी का गोला ढेला, बूंद पड़े गल जाना। मनवा चला राम का देखा, इसका कोई ठिकाना ना। यह संसार है पानी का बुदबुदा, यह संसार है पानी का बुदबुदा। हवा बहे ढल जाना रे, हवा बहे मिल जाना रे। मनवा चला राम का देखा, इसका कोई ठिकाना ना। यह संसार है पेड़ का पत्ता, यह संसार है पेड़ का पत्ता। हवा बहे उड़ जाना। मनवा चला राम का देखा, मनवा चला राम का देखा, इसका कोई ठिकाना ना, इसका कोई ठिकाना ना। मन से ही सृष्टि उपजती है। गुरु को प्रणाम है, त्रेता युग को प्रणाम है, गणपति बाबा को प्रणाम है, राजर्षि जनक को प्रणाम है, गुरु अष्टावक्र को प्रणाम है। गुरु गोविंद दो खड़े का को लागऊं पाय,
बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। नमस्कार।